हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन की वर्कशीट यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के जो जनरली एग्जाम में आया करते हैं वो हम पढ़ेंगे। वर्कशीट 2 ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। वर्कशीट 1 इससे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, वो थी। अब वर्कशीट 2 में जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, इससे पहले आप चैप्टर पढ़ लेना। चैप्टर की जो वीडियो है उनको एक बार देख लेना, उनको अंडरस्टैंड करना। इसमें 3 इक्वेशन है और रिलेटिव वेलोसिटी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे। काइनेमेटिक इक्वेशंस वो 3 है, एक एस लेंथ डिस्टेंस टेबल इन एनएच सेकंड का वो फॉर्मूला है, और रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड सारे इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, एक थोड़ा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे भी बेस्ड भी है, जो हम एक्सलेशन वगैरह देता है टाइम डिपेंडेंट, तो हमें वेलोसिटी वगैरह निकालनी पड़ती है, या वेलोसिटी दे देगा या डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो एक्सलेशन निकालना पड़ता है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे क्वेश्चन। देखो ये वर्कशीट 2 है, इससे पहले हम एक वर्कशीट कर चुके। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट, ऑन द 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर so as to average 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ये कह रहे हैं एक ट्रेन है ऑन द 60 किलोमीटर ट्रैक, ए से बी तक टोटल 60 किलोमीटर ट्रैक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो ये बोल रहा है ऑन द 60 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर। 60 टोटल डिस्टेंस कितनी है ए से बी का? 60 किलोमीटर। अभी कह रहे हैं फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे सपोज सी तक ये 30 किलोमीटर हो गया, ये 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, और स्पीड बोला है इसमें 30 किलोमीटर पर आवर। सो एज टू एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? बी एवरेज। इसने ये क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, यहां लिख दिया, चलो। बी एवरेज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये बी एवरेज है। एंटायर ट्रिप, टोटल ट्रिप ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ये है। ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर ये बी सी से बी तक किस स्पीड से चलेगी ये पूछ रहा है। ए से बी तक टोटल किलोमीटर कितना है? 60 किलोमीटर, और ए से सी तक यूनिफॉर्म स्पीड से गई है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट कितना रह गया? 60/30 गए, ये भी 30 किलोमीटर रह गया सी से बी। अब इसमें इसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इन सी बी जर्नी में शॉर्टकट लिख दो, यानी बी सी बी, बी से सी टू बी ऐसे लिख देता हूं। स्पीड ऑफ ट्रेन लिख ही देता हूं, फ्रॉम सी टू बी इज बी मान ली मैंने। एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, ए बी वो 60 किलोमीटर। टाइम यहाँ डिफरेंट होगा, ए सी का टाइम और सी बी का टाइम, दोनों का टाइम निकाल लो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है। सबसे पहले बी एवरेज गिवन है, तो बी एवरेज का फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा। बी एवरेज क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी का 60 किलोमीटर। अब ए से सी तक का टाइम और सी से बी तक का टाइम आपको निकालना है। तो टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, सपोज इसको T1 ले लेता हूं, तो टाइम ये यूनिफॉर्म स्पीड से गया, टाइम क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 30, स्पीड कितनी है? 30, तो ये 1 आवर आ गया। टाइम कितना आ गया? 1 आवर। और ये लेट कर ली। दूसरी सेकंड हाफ के लिए ट्रेन फ्रॉम सी टू बी, या सेकंड हाफ लिख देना, स्पीड कितनी है? बी। तो टाइम फॉर सेकंड 30 किलोमीटर, इसका टाइम ले लिया मैंने T2। तो T2 कितना होगा? डिस्टेंस तो 30 है, स्पीड यहां पर क्या है? v,
ये भी आर में हो गया, टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लिखते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो एक ही लाइन का मोशन है तो डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, अपॉन टोटल टाइम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो V एवरेज इसने दे रखा है खुद 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 प्लस 30 60। और जब भी आप यूज करते हो ध्यान रखना यूनिट एक जैसा होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। अब आंसर आपका ये भी आपका जो टाइम है आर में आ रहा है, आपको निकालना क्या है, ये भी स्पीड वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 60, टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2। तो ये ऐसे हो जाएगा 60 अपॉन T1 प्लस T2। अब T1 कितना है देखो 1 आवर, तो 1 लिख दिया, प्लस T2 कितना है 30 अपॉन V। ये सॉल्व होके आ गया। अब इसको देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आगे, इसको इधर ले जाओ, 60 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस 30 अपॉन V, अल्टरनेंडो बोलते हैं इसको, इधर इसको इधर, इधर हो गया 60 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 2 से कट कर लो, 1 प्लस 30, ये भी स्मॉल लिख रखा है, स्मॉल यहाँ लिख देता हूँ, 30 अपॉन V इक्वल्स टू 2 से कट कर दो, 2 3 जा 2 2 जा, आपको कैलकुलेट क्या करना है V। तो इधर लिखा है 30, देखो इसको मिटा लेता हूँ, इधर जगह कम पड़ रही है, तो ये आपका आगे यहाँ से लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेट करना मैथमेटिक्स रह गई, फिजिक्स का काम अब खत्म हो गया। 30 अपॉन V इक्वल्स टू 1 को उधर ले जा रहा हूँ, 3 अपॉन 2 माइनस 1, एलसीएम ले लो, कितना बचेगा हाफ, 30 अपॉन V इक्वल्स टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V इक्वल्स टू 60, तो किस में थे किलोमीटर पर आवर में, तो V नेक्स्ट सेकंड आपकी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज 40 है, तो नेक्स्ट हाफ में उसको 60 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force, constant force, force constant, इसका मतलब एक्सलेशन कांस्टेंट, इसमें बोला है फोर्स कांस्टेंट है, शॉर्टकट लिखा है मैंने, तो इससे मीनिंग क्या निकला, देयरफॉर ए कांस्टेंट, एक्सलेशन भी कांस्टेंट है। फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाई द इक्वेशन। अब ये टी इस तरह से दे रखा है, डिस्टेंस एक्स इस तरह से रिलेटेड है, रूट एक्स प्लस 3। अब क्या आस्किंग है इनकी, वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इन सेकेंड्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी इज 0। ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताओ, यानी एक्स बताओ जब वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो पहले तो वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी 0 कब होती है वो टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस टी, स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो स्क्वायरिंग किया तो 3 माइनस टी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, आइडेंटिटी लगा के 9 माइनस 60 प्लस टी स्क्वायर। अभी हम जानते हैं ना वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में x को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x को, dx अपॉन dt, यही वेलोसिटी आ गई। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6 कांस्टेंट एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर का 2 आ गए और ये 2t। अब dx बाई dt क्या है वेलोसिटी, तो ये लिख दिया v इक्वल टू, ये हो गया 2t, आगे लिख रहा हूँ 2t माइनस 6। अब वो टाइम ढूंढना है जब वेलोसिटी 0 हो, तो देखिए अब व्हेन v इक्वल टू 0, तो v 2t, v की वैल्यू क्या है 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो सॉल्व कर लो, t कितना आ गया 2t इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू 3 सेकेंड, इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड 0 हो गई।
अब कह रहे 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट मैं इधर निकाल रहा हूँ, यही तो पूछा है, वो डिस्प्लेसमेंट बताओ जो वेलोसिटी 0 है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो वेलोसिटी 0 कब हो रही है, ये 0 किया इसको, तो टी की वैल्यू निकल गई 3 सेकंड पर। अब 3 सेकंड एक्स निकाल लो, एट 3 सेकंड एक्स का आपका ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, आपको जैसे ये जी पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस टी का होल स्क्वायर, यही तो है। तो टी की वैल्यू इसमें 3 रखो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्स एट टी इक्वल्स टू 3 रख दो, तो ये 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 0। तो टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0, ये इसमें पूछा था क्वेश्चन, यानी वो डिस्प्लेसमेंट बताओ जो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, थर्ड। अब देखो थर्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन वाई। एक्सेलरेशन ये दे रखा है ए इक्वल्स टू 3t square plus 2t plus 2 where time t is second if the particle start with a velocity v equals to starting velocity v, यानी v इनिशियल लिख देता हूँ vi, जो कितना इसने तो v बोला है, या ध्यान रखना इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी है इसमें थोड़ा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रखा है, जो टाइपिंग एरर है, मीटर पर सेकेंड होगी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है एट टी, ये टी इक्वल्स टू 0 पर था स्टार्टिंग, यानी एट टी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये कह रहा है वी फाइंड करो कब, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। आपको एक्सलेशन दे रखा है। अब देखो, जब ये ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को याद रखना। जैसे कुछ बच्चों ने ये पूछा भी था मुझसे व्हाट्सएप पे कि ये एक्सलेशन से हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना, b इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो डी एक्स एक्स यहाँ से निकलेगा। अगर x जैसे x इक्वल्स टू कुछ भी है टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे दे रखा है 2t प्लस 3, इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी आ जाएगी। अगर वेलोसिटी का ऐसे v दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ से करोगे ना, जैसे डी एक्स इक्वल्स टू बी डी टी, इस तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। अब इंटीग्रेशन ऐसे डी एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये बी डी टी, और v की वैल्यू ये रख के इंटीग्रेशन कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जिस भी टाइम पे पूछ रहा है। ऐसे ही v इक्वल्स टू क्या होता है डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो, डी वी बाई डी टी एक्सलेशन आ जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, वो एक्सलेशन गिवन हो, वेलोसिटी ढूंढनी है, तो वेलोसिटी ऐसे आएगी डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, तब आपको इंटीग्रेशन करना होगा। वेलोसिटी से एक्सलेशन निकालना है तो देख रहा है ना, एक्सलेशन डी आई डी टी, डी वाई डी टी किसका सिंबल है, डिफ्रेंशिएशन का। अब जब आपको एक्सलेशन ऐसे टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम के डिपेंडेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो डी वी इक्वल्स टू क्या होगा ए डी टी। अब इससे सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। आपको एक्सलेशन गिवन है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, ये वाला। अब देखो इसमें सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए इक्वल्स टू दिस, तो ए को आप क्या लिखोगे डी वी, या यही फॉर्मूला लिख देता हूं, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। ऑन इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन किया, डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब देखो डी वी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर, तो ये 2। फाइनल आपको पता करनी है, अब उसको बी लिख दीजिए या बी एफ लिख दीजिए, फाइनल सिंबल मैंने बी लिख दिया, ये आपको पता करनी है। इन लोग बी एफ लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल टाइम कितना है 0, कितने सेकंड बाद पता करनी है, आफ्टर 2 सेकंड। तो ये टाइम चेंज हो रहा है यहाँ डी टी, तो टाइम की लिमिट डालेंगे यहाँ, या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की लिमिट डालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 थी और 2 सेकंड बाद आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल टाइम 0 था, बाद में 2 सेकंड बाद चाहिए। अब एक ही वैल्यू ये रख दीजिए आप, तो देखो
इंटीग्रेशन टू ये फाइनल वेलोसिटी dv इक्वल्स टू ये 0 से 2, इसका वैल्यू रख रहा हूँ 3t² प्लस 2t प्लस 2 और ये dt। अब इसको आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, 0 से 2 3t² dt प्लस 0 से 2 2t dt। अब इसको रब कर देता हूँ, प्लस 0 से 2 2 dt। अब आपके इंटीग्रेशन के dv का इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन जैसे dx का इंटीग्रेशन पहले बताया था ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट रखना आता है ना वैल्यू, तो dv का इंटीग्रेशन इसी तरह क्या हो जाएगा b। और अभी एक मिनट यहाँ से करते हैं, तो एज इट इज लिख देता हूँ एक बार 2 और ये फाइनल वेलोसिटी vf। अब dv का इंटीग्रेशन हो गया b और ये रख दी वैल्यू मैंने 2 लोअर लिमिट और फाइनल bf। अब देखो 3 कांस्टेंट है, आप चाहे तो इसको बाहर रख सकते हैं या अंदर ही लिखा रहने दो, कट जाएगा 3। और t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें x की पावर n dx, पावर एक ऐड हो जाएगी n+1 अपॉन n+1। 3 कांस्टेंट रेजिस्टेंस t² का क्या हुआ, एक पावर इंक्रीज हुई है तो t 3/3 और लिमिट 0 से 2 प्लस ये 0 से 2 है लिमिट। अब 2 कांस्टेंट एज इट इज, t का इसी फॉर्मूले से पावर 1 है तो 1+1 कितना होगा t², 1+1 2² अपॉन 2 लिमिट 0 से 2। अब ये कांस्टेंट एज इट इज 2 तो एज इट इज। अब dt का इंटीग्रेशन जैसे dx का x होता है dt का t हो जाएगा और 0 से 2। अब लिमिट रखो, तो देखो b के प्लेस पर यहाँ रख रहा हूँ लिमिट ऊपर, यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। b के प्लेस पर पहले bf, अपर लिमिट पहले लिखी जाती है तो bf यही आपको फाइंड करना है, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट b के प्लेस पर ये 2 इक्वल्स टू, इधर ये 3 से 3 कट गया, t² तो t की प्लेस पर क्या लिखोगे 2, तो ये आएगा इस पहले ब्रैकेट में 2q, फिर माइनस ये t 0 रखते ही सारा 0, समझ तो आ रहा है, प्लस इधर भी 2 से 2 कट गया, t की जगह 2 लिखोगे तो 2², माइनस जैसे 0 रखोगे ये 0, ये वैल्यू लोअर लिमिट रखोगे और फिर प्लस यहाँ लिख देता हूँ प्लस। अब ये 2 एज इट इज, या 2 को बाहर कर देता हूँ, 2 एज इट, टी की प्लेस पे रखोगे 2 और फिर रखोगे 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया bf -2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो ये 8, इसको सॉल्व करो ये 4, इसको सॉल्व करो ये 4, तो 2 को इधर ले जाना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब ये bf इक्वल टू, मैथ तो आपको आती है, 8 + 4 कितना 12 + 4 16, 2 इधर आके ऐड हो गया 18, किस में देखा था मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड ये bt इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया b at t इक्वल टू 2 सेकेंड 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका b t इक्वल टू 2 पर 18 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूं, अब देखो 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two buses A and B are at position of 50 meter and 100 meter from the origin at time t equals to 0। ये 4th क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं 2 बसें, ये ओरिजिन को मैं O लिख देता हूँ, A बस यहाँ पर है जो कितने डिस्टेंस पर है 50 मीटर, और B बस यहाँ पर है, ये डिस्टेंस 50 मीटर, ये O से 100 मीटर, ऐसे बोल रहा है। ये t इक्वल टू 0 पर है, जब हमने नोट किया तब ये भी टाइम 0 था, यहाँ भी टाइम 0 था। दे स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन, दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है साइमल्टेनियसली, वो डबल लिख दिया है, इन द डायरेक्शन को काट देना, सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक ही स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और डिटरमाइन बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन द टाइम एट पोजीशन
एट टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक बी, वो टाइम और पोजीशन बताओ। सपोज वो पोजीशन सी है जहां ए बी को ओवरटेक कर लेती है, और टाइम भी बताओ, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी वो टाइम और पोजीशन बताओ जब ए कार बी को बस बोला है, ए बस बी को ओवरटेक कर जाती है। तो हमने सपोज कर लिया कोई तो प्लेस होगा जो ओवरटेक करेगी, सी है। तो लेट टाइम टेकन बाई ए टू ओवरटेक बी इक्वल्स टू, ये टी टाइम मान लिया आपने। अब पोजीशन एक ही निकाल रहा हूं, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद। तो इसको पोजीशन को ऐसे ले लेता हूं ए के लिए, जैसे या x1 x2 लिख लेना, x से लिख दिया एक ही पोजीशन। तो देखो जब था ओ से 50 मीटर तो पहले ही था ये, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो क्या आएगा, फॉर्मूला लिखूंगा, ये बनेगा देखो एक्स ए निकालोगे ना, तो पहले एक्स नोट तो पहले से था प्लस वी टी, ये डिस्टेंस इसके चल के चला जाएगा, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये मैं एक बार चलो लिख देता हूँ, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी ए और ये टी, ए की स्पीड। तो एक्स नॉट तो पहले से ही है ना उसका डिस्टेंस, हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल रहे हैं, पोजीशन का मतलब यहाँ से ट्रैवलिंग डिस्टेंस ही होगी बी टी। तो बी ए कितना है इसका, स्पीड ए की 10, टाइम आपको पता नहीं है, तो ये एक्स से हो गया, और इसको इक्वेशन दे दिया आपने 1, यानी पोजीशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। अब पोजीशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम पर। तो इसमें देखो एक्स वी, अब डायरेक्ट लिख दूं एक्स वी के लिए, ओरिजिनल शुरुआत की टी इक्वल्स टू 0 पर कहाँ था, 100 मीटर पे, तो 50 की जगह 100 हो गया, प्लस स्पीड कितनी है इसकी 5, और टाइम कितना लिया टी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई एक्स वी। अब देखो जब ए ओवरटेक करेगा बी को, उस समय ये दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए ना, व्हेन ए ओवरटेक बी लिख देना, व्हेन ए overtakes B, then XA equals to XB। तो ये दोनों की पोजीशन तो सेम होगी, तभी तो एक पोजीशन में होंगे ओवरटेक करते वक्त, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो XA equals to XB, XA equals to XB लिख दो। XA कितना है 50 प्लस 10t इक्वल्स टू 100 प्लस 5t, 5t इधर ले जाओ, 100 उधर ले जाओ, तो इधर 10t में 5t जाएगा, कितना बचेगा 50, 50 में 100 कितना बचा 50, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 10 सेकेंड। अब नीचे लिख लेना आफ्टर 10 सेकेंड ए ओवरटेक बी। अब आपको पोजीशन और बतानी है, पोजीशन तो ये रही, दोनों की पोजीशन सेम आएगी, टी की वैल्यू एक्स ए, टी की वैल्यू यहाँ रख दो कितना 10, और यह यहाँ रख दो, दोनों से पोजीशन सेम आएगी। अब मैं पोजीशन बता रहा हूं, तो पोजीशन क्या बनेगी, मैं एक ही इक्वेशन एक फर्स्ट से कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट, आप किसी से निकाल लेना, दोनों की पोजीशन सेम है। तो देखो पोजीशन ये एक्स ए से निकाल रहा हूं, एक्स ए 50 प्लस 10, टाइम कितना आ गया ये 10, तो ये 50 प्लस 10, 10 जा 100, यानी 150 मीटर पोजीशन होगी। ओरिजिन से 150 मीटर सी की पोजीशन है, वहां आफ्टर 10 सेकेंड ये ओवरटेक कर देगा। ठीक है आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो आपको लिखने का जैसे इसमें मार्क्स देते हैं, शॉर्टकट तरीके भी है इसके। जैसे शॉर्ट करते थे आप क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल टी सेकंड में ओवरटेक कर रहा है, तो टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना होगा 10t टी सेकंड का, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, यहाँ से ए तो चला ए से सी तक ओवरटेक करने के लिए, और बी चलेगा बी से सी तक, तो 10t, और डिस्टेंस ये तो ए के लिए डिस्टेंस ट्रेवल है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, और बी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आएगी 5t। अब ए यहाँ से यहाँ तक चला है, बी यहाँ से चला है, ये डिफरेंस कितना है 50 मीटर का ही था, ये 50 100, तो ज्यादा कौन डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, तो इसको इक्वल किया प्लस 50। अब सॉल्व कर लो इसको, टाइम एक बार में आ जाएगा, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। अब देखो 5t इधर माइनस कर लो, 10t माइनस 5t इक्वल्स टू 50,
तो 5t इक्वल्स टू 50, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब t 10 सेकेंड में a से c तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, bt, यानी 100, और पोजीशन क्या हुई 100 प्लस 50 150, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, अ पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिख देता हूं 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड इट एक्सलेशन यूनिफॉर्मली एट द रेट, यानी एक कांस्टेंट है वो दे दिया इसने 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहला पार्ट पूछ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, वही रहा। अब पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है, तो डिस्टेंस के लिए क्या लगा दोगे, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गई। तो एस निकाल लो, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 2.5, अच्छा टाइम नहीं है आपके पास यहाँ, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फाइंड द, चलो एक इक्वेशन इससे भी निकल जाएगा, 3 इक्वेशन को एक को और यूज करना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। अब एक वो थर्ड इक्वेशन यूज कर लोगे, या पहले फर्स्ट इक्वेशन से v वेलोसिटी निकाल लो, वो थोड़ा कैलकुलेशन कम होती। तो देखो चलो इससे भी कर दो, हो जाएगा। तो t आपको पता नहीं है इसमें, नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, t आपको पता है, इसमें t दे रखा है, लिखा नहीं है मैंने इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो ये कह रहा है s बताओ, ये कह रहा था s बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपको t दे रखा है, a दे रखा है, a है, तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी डायरेक्ट 2.5 u और t दे दिया 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 0.5 और t कितना होगा 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो। 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5, ये ऐसे स्मॉल s लिख देता हूँ, 5 जैसा दिखता है ये। डिस्टेंस ट्रेवल इन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड आ जाएगा 5 प्लस ये कितना हो गया 4, 4 से 2 जो कट गया, तो 0.5 इंटू 2 डायरेक्ट लिख दूँ, कितना आएगा 1, तो s कितना आ गया 6 मीटर। ये पहला पार्ट हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज 6 मीटर। अब बी पार्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी। देखो इनिशियल वेलोसिटी वो दे रखी है, ये कह रहा है v इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी ये, एक्सलेशन आपको गिवन है, ये टाइम पूछ रहा है जब इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो एक्सलेट हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस at, b कितना है 7.5, u 2.5, a 0.5, t आपको पता करना है, 2.5 बदल ले जाओ माइनस हो जाएगा, 7.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0.5 इंटू टी, तो t कितना आ गया बताओ, नीचे ले जाओ, 5 अपॉन 0.5, ये 5 लिखा है, तो कितना बचा ये, डेसिमल लगाओ 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में उसकी स्पीड ये हो जाएगी। अब ये सी पार्ट पूछ रहा है, सी यहाँ कर देता हूँ, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है जब v इसकी 7.5 मीटर पर सेकेंड हुई तब s कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी इसकी। अब इसको टाइम भी है आपके पास, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, टाइम का ये t की जगह या 10 लिख जाना तो ये आ जाएगा एक तरीका। एक आपका थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर प्लस 2as, और ये भी यूज कर सकते थे तो t की वैल्यू 10 लिखना पड़ता, ठीक है। तो b कितना है
7.5 का स्क्वायर, u कितना है 2.5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 0.5, ये s है, तो ये s 0.5, ये आपको s निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 5 जा 10, डेसिमल हट के s ही रह गया 2as। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लो, 7.5 इजी रहेगा, ये मैथ का लगा हुआ 2.5 a माइनस b और 7.5 प्लस 2.5 और ये s, तो ये कितना बचा 5 और ये कितना बचा, कितना हो गया 7.5 प्लस 2.5 10, तो कितना हो गया s इक्वल टू 50 मीटर, s इक्वल टू 50 मीटर। और 10 की वैल्यू या 10 ये t की वैल्यू 10 लिख दोगे तो ये तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 100 से इंटू कर 50 से 2 से डिवाइड कर 50, 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा 50, यानी t की वैल्यू इस इक्वेशन में 10 डाल दोगे तब भी ये 50 मीटर आ जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन थी, तीनों मैंने अलग अलग यूज कर ली, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप इससे भी कर सकते थे, इजी इक्वेशन था तो डायरेक्ट था, डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लो। अब देखो सिक्स्थ, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली एट ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली ऐसे वर्टिकली अपवार्ड किसी बॉल को फेंका है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और ये कह रहा है जी को ये 10 मीटर पर सेकेंड ले लो और मैक्सिमम हाइट HM बता दो, ये बताओ कि 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकेंगे तो कितना मैक्सिमम हाइट इसकी होगी। तो देखो ये भी यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है, एक ही वैल्यू हमें यहाँ पता है वो जी होगा, ठीक है। बेसिकली जब बाहर जाओगे इसमें इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वाई थर्ड इक्वेशन यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बी फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा एट मैक्सिमम हाइट, बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, जब आप ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट वहां तक जाएगी जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, बाद में वो नीचे फ्री फॉल होगा नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट पे बी कितना होगा 0, और यू आपको गिवन है 4, ए क्या होगा इसमें ऊपर फेंक रहे हो -g, -g का मतलब एक ही वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमम हाइट यानी एस पता करना है, तो एस को मैं यहाँ क्या लिख दूंगा एच या HM लिख दो, आपकी मर्जी है, सिंबल है, ये आपको पता करना है मैक्सिमम हाइट पे, तो ये इक्वेशन यूज हो रही है। अब -g इसलिए किया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सलेशन का डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे तो एक्सलेशन डाउनवर्ड नेगेटिव आएगा। तो देखो ये 0 यू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट 16 यू की वैल्यू प्लस, अब प्लस की लिख देता हूं 2, एक्स की वैल्यू कितनी है एक ही -10, और ये एस को लिख दिया HM, यही आपको पता करना है। तो ये 20 2 10 जा 20 माइनस का HM ऐसे हो गया 16 -20 HM और 20 इक्वल्स टू 0, 20 मैक्सिमम हाइट ये इक्वल्स टू 16, तो HM इक्वल्स टू कितना हो गया 16/20, 4 से कट कर दो, 4 4 जा 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 5 8 जा 40 होता है 0.8, ये सब डाटा किसमें था मीटर, तो ये मीटर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट 4 मीटर पर सेकंड फेंकोगे तो कितना होगा 0.8 मीटर। अब 7th क्वेश्चन, अ बॉडी कवर ए डिस्टेंस 20 मीटर इन 7th सेकेंड, ये कह रहा है 7th सेकेंड में कोई बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एंड 24 मीटर इन 9th सेकेंड, और 9th सेकेंड में 24 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाउ मच शैल इट कवर इन 15th सेकेंड, तो 15th सेकेंड के लिए एस बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी।
अब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, क्या फॉर्मूला है? अगर ये नहीं पता तो फिर s = ut + हाफ t स्क्वायर से निकल जाता है। ये SN का फॉर्मूला है, u + a/2 2n - 1, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं पता है आपको तो फिर इसका s = ut + हाफ t स्क्वायर से आपको करना पड़ेगा। तो SN सबसे पहले 7 सेकेंड का निकाल रहा हूं, तो 4 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में SN कितना है 20 मीटर, तो ये लिखा 20 = u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता आपको u प्लस a भी आपको नहीं पता है 2, लेकिन ये कितना है n यहाँ कितना हो गया, n हो गया यहाँ पर 7, तो 7 रखो यहाँ, 7 × 2 = 14 - 1 कितना हो गया ये 13। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा 4 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में लिखो कितना है डिस्टेंस ट्रेवल 24 = u आपको पता नहीं है, प्लस a भी आपको पता नहीं है 2, और 9 रख दो, 9 × 2 = 18 - 1 कितना हो गया × 17, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपके दो इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल है u और a, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड -1 कोई सा कर देना, डायरेक्ट कर दूं, 20 - 24 कितना बचेगा इधर -4, u से u माइनस हो कट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ऐसे तो करोगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 20 में से 24 ये माइनस हुआ तो माइनस का 4, इधर a/2 कॉमन ले लो, a/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा माइनस का साइन है -17, ये तो आपको करना आता है। तो कितना बचा 13 - 17, a/2 -4, ये बचा 13 - 17, -4 ही इधर है। अब देखो -4 से -4 कट गया, a = कितना आ गया 2 मीटर/सेकेंड², ये एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर/सेकेंड²। अब एक्सलेशन की वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 2 रख दो यहाँ और u निकल जाएगा। तो देखो 220 = u प्लस a की वैल्यू जैसे 2 रखोगे कट जाएगा, प्लस कितना बचा 13, तो u की वेलोसिटी u कितना आ गया इनिशियल वेलोसिटी 13, इधर ले जाओ 7 मीटर/सेकेंड। अब इनकी आस्किंग क्या है s15 बताओ, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, मैं निकाल दूंगा, ये फॉर्मूला फिर यूज कर लो। तो s15 के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 15 लिख दो इसमें, n कितना हो जाएगा 15, तो s15 = u कितना निकला था 7, u निकला 7, अच्छा ये तो मिटा दिया, ये 2 निकला था, प्लस a कितना निकला अपना यहाँ 2 निकला था, तो 2/2 और ये 15 - 1, तो 2 से 2 कट गया, ये 7 प्लस 15 × 2 = 30 -1 कितना हो गया 29, तो 29 + 7 कितना हो गया 36 मीटर। तो 15 सेकेंड में 36 मीटर चलेगी, यानी डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, ये डायरेक्ट इनकी एप्लीकेशन यूज की, u और a में दो इक्वेशन आ गई, उनको आपस में सॉल्व कर लिया, u और a की वैल्यू फिर सी फॉर्मूले रख दी, फिर 15 के लिए n15 के लिए s15 निकल जाएगा। अब देखो 9th क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल p ड्यू टू ईस्ट इज, ये कह रहा है 9th क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p ड्यू टू ईस्ट, ये bp है जो ईस्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर/सेकेंड, एंड q इज 3 मीटर/सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ये तो मैंने ईस्ट ले लिया, इधर ऐसे ले लो, देखो इधर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ईस्ट इधर हो गया, नॉर्थ इधर होगा ऐसे, ठीक है। ये कितना है, ये 4, ये थोड़ा छोटा ले लेता हूं, ये p की वेलोसिटी हो गई 4 और ये q की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर/सेकेंड। ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ हो गया ना इधर, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ ही है। अब क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू q, यानी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है ये। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू q, तो इनकी आस्किंग है bpq, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या था, bp माइनस vq, ये पता करना है। अब ऐसे डायरेक्ट माइनस मत कर देना, 4-3 वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये आप थोड़ा सा अगले चैप्टर का यूज यानी वेक्टर का यूज होगा, जो मैंने तो पढ़ा दिया है वो, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसको कर रहे हैं तो एक बार उसको वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो देखो, क्योंकि क्वेश्चन इसी चैप्टर का है लेकिन वेक्टर का यूज हो रहा है इसमें। अब इसमें वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, तो ये हम बीपी माइनस बीक्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैंने बीपी ले लिया जिसकी वैल्यू 4 है। अब ये BQ ऐसे है, तो ये मैंने नीचे BQ ले लिया। अब बाहर था नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ होते ही ये माइनस PQ हो गया, माइनस PQ। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो। ये इसका डायरेक्शन आ गया, ये डायगोनल बन गया, डायगोनल मान लेना यहाँ ज्वाइन हो रखा है। ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ से 4th चैप्टर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ये आपका BP माइनस BQ, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट बनेगा, यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये कितना है आपका 4 और ये कितना है 3, तो ये भी 3 है। या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखो पैरेललोग्राम लॉ से, वही ले देता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या कुछ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दो वेक्टर के लिए, प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इन दोनों के बिटवीन एंगल होता है। तो देखो इसमें रख रहा हूँ आर मीन्स या BPQ, रिजल्टेंट वेलोसिटी यही तो बन गई, BPQ तो BP माइनस BQ है, ये हो गया। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें थोड़ी आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने 4th चैप्टर नहीं पढ़ा है। 4th चैप्टर जैसे ही पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वेक्टर का है तो BPQ, ये रिजल्टेंट इसका। BPQ कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर, ए मीन्स BP का स्क्वायर, B मीन्स BQ का स्क्वायर, प्लस 2BP ये BQ और cos थीटा। थीटा इन दोनों के बिटवीन कितना एंगल है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल होता है 90, तो cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। तो ये सिर्फ ये बचा आपका BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो BP कितना है, BP आपका 4 स्क्वायर, BQ कितना है 3, अब 4 स्क्वायर 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट करोगे 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई। या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अब वेक्टर क्वांटिटी है, 4th चैप्टर में जा रहे हो तो इसकी डायरेक्शन भी आपको निकालनी पड़ेगी। सपोज ये थीटा है, यानी ईस्ट के साथ एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4। तो ये डायरेक्शन आ गई, थीटा निकाला tan इनवर्स इधर, tan इनवर्स 3/4 विद किसके साथ, विद ईस्ट लाइन के साथ। ठीक है, ईस्टर्न लाइन के साथ ये एंगल बनाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। इसके साथ निकालोगे नॉर्थ के साथ, तो ये थीटा बनेगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला 4/3 रिवर्स हो जाएगा। ये थोड़ा जिसने 4th चैप्टर वेक्टर नहीं पढ़ा उनकी समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो एक बार वेक्टर पढ़ लोगे तो इक्वेशन समझ में आ जाएगा। तो सिंपल आप जैसे आप 4-3 कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली माइनस नहीं होगा ऐसे ही अलजेब्रा की तरह। अब 10th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। टेंथ क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। देखो इस तरह से दे रखा है, बना देता हूं। ये टाइम 2.5 है, ये 0 है, और B ये टाइम कितना है, ये 5 है, और इस C पर साइन है 7 टाइम, ये A। और ये लाइन भी आपको मिलानी पड़ेगी, ये है 20,
आगे की इसमें ज़रूरत नहीं है, वैसे इसमें लिखा हुआ है 30 40। इधर तो बी दिया है आपको मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इधर आपको टाइम दे रखा है इन सेकंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, आगे पढ़ते हैं। ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन ऑप्शन देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बीटी ग्राफ है, बी और ये टाइम, तो यहां से ओ से ए तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसमें 3 केस हो गए, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फिर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट, यानी यहाँ पर ए 0 है, यानी यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो रहा है, ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब ये वेलोसिटी देखो डिक्रीज होती जा रही है, तो ए यहाँ पर नेगेटिव है। तो पहले से 0 से 2.5 तक, तो टाइम इंटरवल ले रहा हूं 0 to 2.5। इसके लिए एक्सेलरेशन निकालो, यानी 0 से 2.5 तक कितना एक्सेलरेशन है, निकाल रहा हूं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो ए होगा स्लोप मीन सपोज ए थीटा, इसको स्लोप, तो स्लोप होता क्या है tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 20, बेस हो जाएगा 2.5, 20 अपॉन 2.5। तो ये सॉल्व करोगे, 0 ऊपर जाएगा, 25 200 हो जाएगा, 25 8 जा, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0 से 2.5 तक इसका एक्सेलरेशन ए रहेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रॉम टाइम कौन सा, फ्रॉम 2.5 टू 5, 2.5 टू 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें दिख रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, आप लैंग्वेज में लिखना है एक्सेलरेशन, दोनों के सिंबल एक जैसे नहीं आएंगे। एक्सेलरेशन एक फॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, ए स्मॉल ए मैं एक्सेलरेशन के लिए यूज कर रहा हूं। बी से सी तक, फ्रॉम बी टू सी। अब इसका स्लोप लोगे तो यह स्लोप से निकालोगे, या फिर आप उससे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन होती है ना b = u + at, तो a से क्या होगा b - u / t, यही तो होगा, इससे निकालो b - u / t। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितनी है 0, देखो वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई ना, ये 0, इनिशियल कितनी थी यहाँ पर, मैक्सिमम कितनी है 20, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 5 से 7 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इससे आ गया बी टू सी। अगर आप स्लोप निकालते इसमें, तो ये टाइम एक्सिस है, आपको ये थीटा कंसीडर करना पड़ता है, ये थीटा ऐसे इसका, और ये होता फिर 90 - थीटा। ठीक है, ये होता 90 - थीटा, या फिर ऐसे 10 थी, अब 90 - थीटा यहाँ थीटा ही 90 - थीटा। अब इसका 10 निकालो, दिस अपॉन दिस, कितना आएगा बताओ। जैसे इससे भी निकल सकता था स्लोप से, 10 90 - थीटा कितना आएगा 20 अपॉन ये 2, बेस हो जाएगा 20 अपॉन 2। 10 90 - थीटा क्या होता है, 10 90 - थीटा क्या होता है, अरे 90 - थीटा कर दिया, सॉरी 90 नहीं 180 - थीटा, 90 थोड़ी एंगल है, 180 - थीटा। तो ये लिख दिया 10, ये टोटल एंगल 180 होगा ना, 180 - थीटा। ये स्लोप से निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इससे ये भी निकल सकता था 10 180 - थीटा। अब 10 π - थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ट्रिग्नोमेट्री से, -10 थीटा होता है, 10th में ही पढ़ा है आपने। तो ये कितना बचा 10, अब माइनस इधर गया तो अपने आप माइनस आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन है उससे निकाल लो, स्लोप नहीं निकालते, ये इस वाले फॉर्मूले से यहाँ भी निकल जाता। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये शुरुआत में 0 से 2.5 तक कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद में 2.5 से 5 तक कितना है 0, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है -10। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बदलाओ, तो इधर तो ले लिया मैंने एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इधर ले लिया टाइम। अब टाइम के जो इंटरवल है आपको ऐसे लेने होंगे, ये 0, ये 2.5 और ये 5, थोड़ा नीचे जाएगा ग्राफ, चलो बना दूंगा, ठीक है। और 5 से कितना है 7,
ये 7। अब देखो 0 से 2.5 तक एक्सलेशन कितना है 8, कांस्टेंट है, तो ये 8 वैल्यू में यहाँ देता हूँ, ये 8, तो 0 से 2.5 तक एक्सलेशन कितना हो गया कांस्टेंट, ये डैश लाइन, और फिर 2.5 से 5 तक ये लाइन ऐसे, ये एक्सलेशन 0 हो गया, ये एक्सलेशन यहाँ कितना हो गया 0, लाइन के ऊपर लाइन है वैसे नहीं अलग। अब 5 से 7 तक कितना है, इसको नीचे ले लो लाइन को, ये सपोज -10 यहाँ ले लेता हूँ नीचे, ठीक है। अब 5 से 2.5 सेकेंड से नहीं 5 सेकेंड से, ये टाइम लिखा है B2C, यानी टाइम कितना है 5 सेकेंड से 7 सेकेंड, तो 5 से 7 सेकेंड तक एक्सलेशन कितना है -10, तो ये नीचे जो -10 की वैल्यू आ रही है ऐसे, ये तो डैश लाइन है, ग्राफ के लिए नहीं है, ग्राफ तो ये है, और 7 पे जाके डैश डैश डैश, तो ये A यहाँ तो आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0, और A यहाँ 8, ये ग्राफ होगा इसका एक्सलेशन, ये ग्राफ यहाँ तक, फिर ये डैश डैश तो आपको बताया गया है, ग्राफ तो इतना ही है, फिर यहाँ से 0 और फिर ये ग्राफ, तो ये एक्सलेशन टाइम ग्राफ इसका ये बनेगा। अब देखो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, 2 ट्रेन 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन ऐसे तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, एक की लेंथ कितनी है 120 मीटर, इसकी लेंथ है 80 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी 40, सपोज ये 40 किलोमीटर पर आवर से और ये 30 किलोमीटर पर आवर से रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली पास ईच अदर, यानी कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, क्रॉसिंग टाइम चाहिए, टी निकालना है क्रॉस करने का। देखो ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है, ट्रेन के कई बार क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेन आपकी ये रही, एक ट्रेन ये रही, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्रॉस तो अब करेंगे, तो क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, जितनी दोनों की लेंथ है, ठीक है, जितनी दोनों की लेंथ है, और जो स्पीड क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों मोशन में है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो टाइम आ जाएगा। ये कई बार ट्रेन को क्या क्रॉस कराता है किसी ट्री या पोल से, खंबे से, तो उसके लिए सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ आएगी ऐसे ही, ये क्रॉस कर जाएगी, देखो ये, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने क्रॉस करने के लिए, खुद की लेंथ के इक्वल, ये ध्यान रखना, ट्री को क्रॉस कराएगी तो ट्रेन की खुद की लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल, और दो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो दोनों की डिस्टेंस कवर्ड होगी क्रॉस करने में, दोनों की लेंथ ऐसे क्रॉस होंगी एक दूसरे को ऐसे, तो ये आई, अब ये क्रॉस कर रही है ऐसे पैरेलल ट्रैक पर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ इसमें, दोनों की लेंथ के इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, आप आगे लिख लेना, ट्रेवल टू क्रॉस ईच अदर कितना होगा 120 प्लस 80 मीटर, यानी 200 मीटर। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन, अब ए भी कोई सा भी लिख देना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू अनदर, तो इसको बी ए बी लिखते हो तो ऐसे लिख दो, V12 माइनस इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ये फॉर्मूला है। तो V1 कितना है देखो 42, अब ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ता है, तो ये डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये आपने पॉजिटिव ले लिया, ये माइनस साइन, तो V2 कितना हो गया -30, तो कितना हो गया ये प्लस हो जाएगा 42 प्लस 30 कितना हो गया 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस किस में मीटर में, या तो इसको चेंज करो या इसको किलोमीटर में करो, तो इसको चेंज कर लेता हूँ, 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से, ये तो आपने छोटी क्लास में सीख रखा होगा, तो 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब टाइम कितना लग रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछा था 11 क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली पास ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, पास कर देंगी, तो टाइम टेकन
टू क्रॉस ईच अदर। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन v12 रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 200, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 20, तो ये कितना आ गया कट के 0 0 कट गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था। अब मैं 12th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन 12, ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कार एक ही स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। कार बी इज मूविंग विद ए स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर along parallel straight path. Starting from the point is the position of the car A with respect to B after 20 minutes. अच्छा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ए और बी, ऐसे बोल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ कार ए, एक ही पोजिशन बताओ विद रेस्पेक्ट टू बी। एक ही स्पीड ए रही, बी की स्पीड ए रही, ठीक है। यानी ए और बी एक साथ स्टार्ट हुई। अब ए की स्पीड ज्यादा है, नहीं ए की स्पीड कम है, बी की ज्यादा है, तो कन्फर्म ए पीछे रह जाएगी और बी आगे होगी कहीं। तो ये एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन, ए पीछे रहेगी। इसमें दिख रहा है ना, ये बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी आफ्टर 20 मिनट, टी इक्वल्स टू 20 मिनट। अब ये भी रिलेटिव वेलोसिटी से विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी से आपको कम लिखना पड़ेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो और इसकी पोजीशन निकाल लो, या 20 मिनट में इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालो और इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, दोनों को माइनस कर लो, ज्यादा होगा तो ये पोजीशन आ जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो पता लग रहा है ना आपको, इसकी स्पीड कम है तो 20 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी करेगी। मैं रिलेटिव वेलोसिटी कर रहा हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, तो ये क्या होगा बी ए माइनस बी बी, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बी ए कितना है 60, बी बी कितना है 75, क्योंकि एक ही पोजीशन बतानी है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी एक ही निकालनी है। कितना हो गए -15, किसमें किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पोजीशन निकालनी है कार की, तो पोजीशन कैसे निकलेगी, पोजीशन ऑफ कार यानी कितना पीछे रह जाएगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन यही तो है, बी ए बी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लिख देता हूं, चलो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक के रेस्पेक्ट में दूसरा अपॉन टाइम, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, वो वी ए बी इनटू टाइम। अब देखो वी ए बी कितना निकाल लिया आपने -15 इनटू टाइम कितना है 20 मिनट, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम को क्या हो जाएगा, आवर में चेंज करोगे टाइम 20/60, ये 20 मिनट आवर में चेंज हो गई। अब 15 या 23 जा 63 5 जा तो ये कितना आ गया -5 किलोमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कार ए, इसका आंसर होगा कार ए बिहाइंड 5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी कार ए से 5 किलोमीटर पीछे रह जाएगी, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। कार ए, अगर कार बी का पूछता तो पॉजिटिव आ जाता है, वो 5 किलोमीटर आगे होगी। माइनस साइन क्या बता रहा है, कार ए 5 किलोमीटर पीछे रह जाएगी कार बी से, ठीक है। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन था 12, अब 13 क्वेश्चन 13, द रिलेशन बिटवीन टी
एंड डिस्टेंस x इज, ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन t एंड x इज t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx, where a and b are constant. Express the instantaneous acceleration in terms of the instantaneous velocity. ये कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रिलेशन बताओ, यानी a और b का। a क्या होगा यहाँ पर dv/dt और b क्या होगा dx/dt, यानी a और b में रिलेशन बताना है आपको। अब आपको t और x में रिलेशन है तो डिफरेंशिएट करते ही आपका dx/dt आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्टकट लिखा है t, तो t का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करोगे कितना होगा 1, a एज इट इज x का क्या होगा 2x, लेकिन ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dx/dt। x का x के रेस्पेक्ट में तो क्या dx/dx कट जाता है, x के रेस्पेक्ट जैसे dt/dt बन हो गया, ऐसे dx/dt, x के रेस्पेक्ट में करते dx/dx कट जाता है, x स्क्वायर असल 2x रहता है, प्लस b कांस्टेंट x का क्या होगा dx/dt। आपको फाइंड आउट पहले क्या करना है dx/dt यानी स्पीड। तो देखो dx/dt या कॉमन ले लो, dx/dt कॉमन, ये क्या बचेगा 2ax, यहाँ क्या बचेगा b। अब dx/dt यहाँ से निकाल लो, dx/dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2ax प्लस v। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 2ax प्लस v टू द पावर -1। ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है, ये आपका v आ गया, v वेलोसिटी। अब आपको एक्सलेशन निकालना है, एक्सलेशन क्या होता है dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो आपका v हो गया, तो dv/dt क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन v लिख के कर रहा हूँ ना, d2x dt उसको लिखना पड़ता, डबल डिफरेंशिएशन, उसको भी एक्सलेशन ही बोलते हैं, तो v का डिफरेंशिएशन dv/dt। अब इसका इससे कर दो, पावर कितनी है, चेन रूल लगेगा, पावर कितनी है -1, तो माइनस आगे आएगा, -1 आगे, और इसकी पावर एक माइनस और हो जाएगी -1 -2 इनटू, इसकी डिफरेंशिएशन से इनटू करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t तो है ही नहीं, तो ये लिखोगे 2ax प्लस b। अब इसका डिफरेंस, इसको बोलते हैं चेन रूल, इसको हमने t मानते हुए किया जो है नहीं, तो ये पहले तो t की तरह कर दिया, फिर इसका कर दिया, ये चेन रूल। अब देखो ये -1, ये हो गया 2ax प्लस b टू द पावर -2, ये आपका एक्सलेशन आ रहा है। अब इसका डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं 2ax का, तो देखो 2a एज इट इज विद रेस्पेक्ट टू t करना था a dt, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो 2a तो एज इट इज, x का डिफरेंशिएट क्या होगा dx/dt, और b का 0, b कांस्टेंट है, तो ये आ गया। अब देखो -1, ये हो गया 2ax प्लस b, इसको भी ब्रैकेट लगा देता हूं, ये -2, ये 2a इंटू dx/dt की वैल्यू ये रही है, यही है, ये 2a और ये 2ax प्लस b, ये -1। अब इन दोनों को कितनी पावर बन गई, 2a को सबसे आगे लिखता हूं -2a, ये हो गया 2ax प्लस b की पावर कितनी हो गई -3। अब देखो ये b इक्वल्स टू, यही तो था आपका b इक्वल्स टू 2ax प्लस b, ये कह रहा है a और b में रिलेशन बताना है, -1, a और b में रिलेशन बताना है, तो a तो आपका ये आ ही रहा है, ये मीन्स है एक्सलेशन है, यहाँ a कांस्टेंट भी है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्सलेशन, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू ये रही, तो b क्यू कितना होगा, क्यू करता दोनों तरफ, 2x प्लस b, ये -3, यानी इसको मैं b क्यू लिख सकता हूँ, तो एक्सलेशन इक्वल्स टू -2a b क्यू, ये रिलेशन आ गया, एक्सलेशन इक्वल्स टू -2a b क्यू, ये इनमें आपस में रिलेशन आ गया है, ठीक है। यानी ये इस तरह से दे रखा था, डिफरेंशिएशन का फर्क है मैथमेटिक्स का, है वही क्वेश्चन ये। अब देखो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, A ball is released from the top of a tower. A ball is released from the top of a tower of height h meter.
एक है ना कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, यहां से किसी बॉल को रिलीज किया है। इट टेक t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, t सेकेंड, यहां से यहां तक आने में t सेकेंड लेती है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड, तो ये कह रहा है पोजीशन बताओ बॉल की, पोजीशन ऑफ बॉल एट t/3 सेकेंड पर, t/3 सेकेंड पर कहां होगी वो, ये पूछ रहा है वो। तो ग्राउंड से यहां तक टाइम कितना लिया उसने, t सेकेंड, ठीक है। तो और एक्सलेशन यहां पर क्या होगा, फ्री फॉल हो रहा है तो -g होगा, नहीं g एक्सलेशन g होगा, डाउनवर्ड ये +g, ठीक है। तो एक्सलेशन की वैल्यू g होगी। अब g की वैल्यू दे रखी है कि इसमें, ठीक है, एक्सलेशन की वैल्यू g होगी। अब t/3 में पोजीशन पूछ रहा है। अब देखो सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, s = ut + ½ at²। s तो हो गया हाइट h, u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, +½ a की वैल्यू कितनी है g, और t कितना लगा ग्राउंड तक, t²। तो h क्या आ गया आपका, ½ gt²। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब कह रहा है t/3 पे बताओ कहाँ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉर टाइम t = t/3, तो s क्या लिखोगे ut, यही इक्वेशन ½ at²। तो देखो s को, अभी इसको h ले रखा है तो इसको h' लिख देता हूं, यानी ऊपर से हाइट आ रही है h' u कितना है 0 +½ a कितना है g, और t कितना है t/3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो h' कितना आ गया, ये h' यहां ही लिख देता हूं, h' कितना आ गया, ये 0, ये ½ ये g, और ये t²/9, 9 है 9, ये g है, g ऐसे लिख देता हूं 9 जैसा दिखेगा आपको, 9। तो देखो ये हो गया h' = ½ gt²/9। ½ gt² की वैल्यू कितनी है h है, यहां से देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो h' कितना आ गया, इसकी वैल्यू दी h/9। ये कहां से लिखा है आपने, फ्रॉम फर्स्ट, इससे ½ gt² की वैल्यू h। तो ऊपर से इसकी हाइट कितनी हो गई, t/3 सेकेंड पे जैसे यहां आ गया तो h/9 हो गया ऊपर से, फ्रॉम टॉप। और ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, ग्राउंड से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ग्राउंड से पोजीशन होगी h - h', ये डिस्टेंस टोटल h थी, h9 कवर कर गया, तो h - h9 सोल्व करो कितना आएगा, 8/9 एलसीएम लेना आपको आता है। ये पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड है, ये फ्रॉम टॉप है, तो ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन, A burglar's car had start with an acceleration of 2 meters per second. Burglar's कार का एक्सलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A police vigilant party came after 5 seconds and continued to chase the burglar's car with a uniform velocity 20 मीटर पर सेकेंड। यानी पुलिस को BP, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये डाटा गिवन है। फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक द बर्गलर्स कार, ठीक है। टाइम बताओ जब पुलिसमैन ओवरटेक कर दे, पुलिस वैन ओवरटेक कर देती है बर्गलर्स कार को। तो देखो सपोज ये बर्गलर्स कार थी, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक ये पहुंच गया। अब ये पुलिस की वैन पहले से यहां आ रही है, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड पहले स्टार्ट हुआ है, ये 5 आफ्टर 5 सेकेंड आई है। आफ्टर 5 सेकेंड ये पुलिस की वैन आई, उसी स्पीड से चलती रही और सपोज यहां ओवरटेक कर गई पर, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है व्हाट टाइम इन विच द पुलिस कैन ओवरटेक द बर्गलर्स कार, तो कितने टाइम में पुलिस वैन ने ओवरटेक कर ली,
ये पूछ रहा है। तो टाइम कोई मान लीजिए पहले लेट टाइम टेकन बाय पुलिस विजिलेंट पार्टी, ठीक है, मैं सिर्फ पुलिस लिख रहा हूं, पुलिस विजिलेंट पार्टी तो बोला था पुलिस। लेट टाइम टेकन बाय पुलिस टू ओवरटेक burglars car, burglars car is T, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट चेसिंग, ये भी लिख देना। कब से टाइम लिया है? जब ये चेस करना स्टार्ट किया। आफ्टर स्टार्ट चेसिंग, ये टी टाइम ले लिया, ठीक है। अब देखो टी टाइम में बर्गलर्स कार का डिस्टेंस कितना होगा? ये टी टाइम पुलिस वैन यहाँ आई है, वो ले रहा हूँ टी टाइम 5 सेकंड बाद का, तो यहां से कितना टाइम लिया वो टी है, ठीक है। अब देखो इसके लिए टी टाइम होगा चेसिंग का, वो उसके बर्गलर्स कार के T+5 हो जाएगा, ध्यान रखना। ये टाइम कौन सा लिया आपने? जब पुलिस वैन यहाँ आ गई तो उसको उस पॉइंट पर आने के बाद T सेकंड लगी है, जब स्टार्ट चेस किया तब का टाइम T है। तो दोनों की यहां से दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस वैन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस वैन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस वैन इन T सेकेंड। T सेकेंड में कितना होगा? पुलिस की स्पीड क्या थी? 20, तो 20T यहां से आने के बाद T सेकेंड, और इसका वो टाइम, उसको टाइम कितना मिल गया? T+5 लिख देता हूं आपको याद रहे। टाइम फॉर बर्गलर्स कार कितना हो जाएगा? T+5, वो 5 मिनट पहले, 5 सेकंड पहले स्टार्ट हुआ था, आफ्टर 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड पहले चला है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? वो बर्गलर कार एक्सलेट हुई है, तो S = ये फॉर्मूला लगेगा UT + ½ AT²। अब S आप निकालने जा रहे हैं, U कितना है उसका? स्टार्टिंग तो 0 था, +½ A कितना है? 2, और T है T+5 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया T+5 का होल स्क्वायर। ये बर्गलर्स कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किए यहां से यहां तक, और ये पुलिस वैन ने यहां से यहां तक, तो इसलिए 5 सेकंड बढ़ा दिए, तो 5 सेकंड इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। ओवरटेक करने के लिए क्या होगा? दोनों इक्वल होंगी डिस्टेंस, तभी तो ओवरटेक करेगा उसको, तो फॉर ओवरटेकिंग यहां लिख देता हूं, ठीक है। आप लिख लेना फॉर ओवरटेकिंग कितनी थी वो? 20T = इसको यहां लिख रहा हूं और एक्सपेंड कर देता हूं आइडेंटिटी, T² + 10T + 25, तो ये हो जाएगा T² + 10T + 25। अब देखो 20T को इधर ले आओ, इसको मिटा देता हूं, एक स्टेप और बचा बस इस क्वेश्चन का। 20T इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? T² - 10T + 25 = 0, ये इक्वेशन बनी। अब T-5 का होल स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी बन गई, या फिर 5T मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, = 0, तो T-5 कितना आ जाएगा? इससे 0, तो T = कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड, जैसे कार या चेसिंग के 5 सेकेंड बाद, ठीक है, पुलिस वैन ओवरटेक द बर्गलर्स कार, 5 सेकेंड में उसको पकड़ लेगी। तो ये आपका 15th क्वेश्चन था। इसके बाद देखो, ये तो आपके कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों ने भी पूछे, उनकी भी वर्कशीट में ये क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा उनको, जिससे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनकी भी मैं डालूंगा इनकी। ये जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चंस करते हो उसकी बेसिक ध्यान रखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद उनको सॉल्व करना शुरू करें। अपने पास जो बेसिक नॉलेज है उसको यूटिलाइज करो, और मोस्टली 99% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा क्या है,
थॉट प्रोसेस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, स्लिप आउट जल्दी होता है क्वेश्चन, बोल कुछ रहा है हमें पहुंचना कहीं और है, वो पहुंचा कहीं, आप पहुंच कहीं और जाते हो, तब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है।